SWP यानी कि सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, आपने SW के बारे में बहुत सारी वीडियो जरूर देखी होंगी। SWP में क्या होता है कि जितना भी आपका कॉर्पस अमाउंट होता है उसमें से आप हर महीने कुछ ना कुछ पैसा निकालते रहते हो और वो पैसा भी आपका ग्रो करता रहता है। यानी कि आप हर महीने 50,000 1 लाख रुपए निकाल रहे हैं और वो 10-20 सालों तक भी निकाल रहे हैं, उसके बावजूद भी वो पैसा बढ़ता जा रहा है। और वो किस वजह से बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है और क्यों बढ़ रहा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल में समझाने वाला हूँ। तो चलिए सीधा अपने मोबाइल की स्क्रीन पर चलते हैं और एक्सेल शीट को देखते हैं। उसके जरिए हम समझेंगे एक रियल एग्जांपल के साथ। मैं यहाँ पे SBI का स्मॉल कैप का म्यूचुअल फंड का एग्जांपल लेके बता रहा हूँ और ये एकदम रियल डेटा है। यानी कि 2013 में क्या NAV थी और 2025 में क्या NAV थी, उसी के हिसाब से यहाँ पे सारी कैलकुलेशन आपको दिखाई जाएगी और कितना पैसा निकाला जा रहा है, कितने यूनिट विड्रॉ किए जा रहे हैं, उसके बावजूद भी कितना पैसा बच रहा है। तो चलिए अब सीधे कैलकुलेशन पे चलते हैं और समझते हैं ये SWP है क्या। तो जैसा कि आप मोबाइल स्क्रीन पे देख सकते हो, यहाँ पे मैंने जनवरी 2013 का डेटा ले रखा है। यानी कि 1 जनवरी 2013 को अगर किसी ने SIP करी होगी या जितना भी कॉर्पस अमाउंट होगा, तो एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे 1 करोड़ का कॉर्पस अमाउंट ले रहा हूँ। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए जैसे हमने 1 जनवरी 2013 को इन्वेस्ट कर दिया, या हमारी SIP चलती हुई आ रही थी और हमारी SIP बंद हो चुकी है। अब हम 1 जनवरी 2013 के बाद पैसा निकालना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे 1 करोड़ रुपए की जो हमने इन्वेस्ट करी थी, तो उसके टोटल हमें कितने यूनिट मिले, यहाँ पे 7,77,000 यूनिट हमें टोटल मिले। और यहाँ पे देख सकते हो हमारा यूनिट जो सोल्ड है, 2013 में हमने एक भी यूनिट सोल्ड नहीं किया। अगले साल से हम यूनिट को बेचना शुरू करेंगे जिससे हमें 50,000 रुपए की इनकम आती रहे। तो उस टाइम पे जो NAV चल रहा है 12 रुपए 87 पैसे NAV चल रहा है और ये रियल NAV प्राइस है जिसे आप गूगल पे भी जाके चेक कर सकते हो। यहाँ पे जितनी भी NAV आपको दिखाई जाएंगी वो एकदम रियल है, जिसे आप चेक कर सकते हो गूगल पे जाकर भी। SBI म्यूचुअल फंड के, SBI का स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो जैसे कि अब हमारा कॉर्पस 2013 में 1 करोड़ रुपए है। अब हमने 2014 से हर महीने पैसा निकालना शुरू करा। यानी कि जनवरी 2014 में हमने 50,000 रुपए निकाले। तो 50,000 रुपए जब हम निकालेंगे तो कितने यूनिट हमें बेचने पड़ेंगे कि वो 50,000 रुपए निकलें। तो जैसा कि यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे हमने यूनिट सेल किए 3,634.96। इतने यूनिट जब हम सेल करेंगे तब हमें 50,000 रुपए मिलेंगे। तो हमने इतने यूनिट सेल किए और अगले महीने जाके जो NAV का प्राइस हो चुका है वो हो गया है 13 रुपए 76 पैसे। यानी कि 13 रुपए 76 पैसे के हिसाब से जब इतने यूनिट सेल किए जाएंगे तब हमें यहाँ पे मिलेंगे 50,000 रुपए। और ऐसे ही अगले महीने जब फरवरी के महीने में हम 50,000 रुपए निकालते हैं, तो अब हमें यहाँ पे कितने यूनिट सेल करने पड़ रहे हैं, 3703.84 यूनिट। अब यहाँ पे ये देख सकते हो आप, ये यहाँ पे जनवरी में जो हमारा यूनिट जो हमने सेल किए थे वो कम थे और फरवरी में जो हम यूनिट सेल कर रहे हैं वो ज्यादा है। अब वो ज्यादा किस लिए, यहाँ पे आप देख सकते हो जनवरी के महीने में जो NAV का प्राइस था वो था 13 रुपए 76 पैसे और जो अब फरवरी में जो यूनिट का प्राइस है यानी NAV है वो है 13 रुपए 5 पैसे। यानी कि NAV का प्राइस अगर कम हो जाएगा तो हमारे यूनिट ज्यादा सेल होंगे और जब NAV का प्राइस बढ़ जाएगा तो हमारे यूनिट कम सेल होंगे। तो ये आपको अच्छे से क्लियर होगा जब हम थोड़ा और आगे चलेंगे। तो इस तरीके से मैंने पूरे 1 साल तक 50,000 रुपए निकाले। तो दिसंबर 2014 में जब मैंने 50,000 रुपए निकाले तो मेरे यहाँ पे कितने यूनिट सेल हुए, 1880.21 यूनिट मेरे सेल हुए। और जो NAV का प्राइस बढ़ के हो चुका है 29 रुपए 43 पैसे। यानी कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे यूनिट का प्राइस बढ़ता जाएगा तो हमारा जो फंड वैल्यू है वो भी बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जब हमने 2013 में जनवरी के महीने में 2014 में जब हम जनवरी में यूनिट हमने सेल करे तो हमारे पास कितने यूनिट बचे, 7,77,000 में से जब आप 3634 यूनिट माइनस कर दोगे तो आपके पास बचेंगे 7,73,365 यूनिट। ऐसे ही जब आपने फरवरी में यूनिट सेल किए तो 3703 यूनिट माइनस करने के बाद आपके पास बचे 7,69,661 यूनिट। तो इसी तरीके से जब आप सेल करते जाओगे तो आपके यूनिट भी कम होते जाएंगे जो टोटल यूनिट थे। तो अब मैं यहाँ पे जैसे कि 2015 में जनवरी में आ जाता हूँ। जनवरी 2015 में जब आपने 50,000 रुपए निकाले तो आपका जो यूनिट का टोटल बैलेंस बच रहा था वो था 7,42,299 यूनिट आपके बैलेंस थे। अब आपने यहाँ से अपने 50,000 रुपए रिडीम किए या निकाले तो आपने कितने यूनिट्स को सेल किया, 1,699 यूनिट। तो उस टाइम पे NAV का प्राइस हो चुका है 29 रुपए 43 पैसे। इसी तरीके से जब आप आगे चलते जाओगे और यूनिट को सेल करते जाओगे तो आपका जो बैलेंस यूनिट है वो कम हो जाएंगे।
यानी कि जब आपने 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया तो आपको 7 लाख यूनिट मिले, उसके बाद जब पैसा निकाल रहे हो तो यूनिट कम होते जा रहे हैं। तो इसी तरीके से अगर आप लगातार पैसे निकालते रहोगे, यानी 2013 से 2024-25 तक आप पहुंच गए पैसे निकालते निकालते, तो यहाँ मैं आपको 2024 का एग्जांपल लेके दिखाता हूं जिससे आपको ज्यादा क्लियर हो पाएगा। तो जनवरी 2024 में अब मैंने यहाँ पे 50,000 रुपए निकाले और जो मेरे पास टोटल यूनिट बचे हैं, टोटल अब मेरे पास यूनिट बचे हुए हैं 6,47,101.36 यूनिट। अब मेरे को 50,000 रुपए निकालने, तो मेरे को कितने यूनिट सेल करने पड़ रहे हैं यहाँ पे? 308.52 यूनिट। अब ये 308 क्यों हो गए? पहले तो हम 3-3 हजार यूनिट सेल कर रहे थे। यहाँ पे ये ऐसा इसलिए क्योंकि अब जो हमारी NAV है उसका प्राइस बढ़ चुका है, तो 162.6 पैसे की एक यूनिट हो चुकी है। तो जब हम कम यूनिट सेल कर रहे हैं तो हमारा NAV बढ़ चुका है। इसी तरीके से जब आप 2025 में आ जाओगे, 2025 जनवरी में जब आपने यूनिट सेल करे 50,000 रुपए निकालने के लिए, तो आपने टोटल यूनिट सेल किए यहाँ पे 243.95 यूनिट, और जो NAV का प्राइस बढ़ के हो चुका है 204.96 रुपए। अब ये यूनिट का प्राइस आप गूगल पे जाके चेक कर लेना कि 1 जनवरी 2025 को NAV का प्राइस क्या था SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। तो आपको जो ये 204.96 रुपए दिखा रहा है NAV का प्राइस, यही आपको देखने को मिलेगा। और मैं अभी लेटेस्ट वाला आपको दिखाता हूँ, जैसे अगस्त 2025, 1 अगस्त 2025 में मैंने 50,000 रुपए निकाले, तो मेरा जो टोटल मेरा अवेलेबल यूनिट है, यूनिट का जो बैलेंस बचा है 6,42,087 यूनिट मेरे पास बचे हुए हैं। और अब मैं 50,000 रुपए निकालता हूँ तो 256 यूनिट मेरे को सेल करने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे आप देखो यूनिट का प्राइस हो गया है कम, 194.95 यूनिट। और जब हम इस महीने में जब हम निकाल रहे थे, यहाँ देख सकते हो 1 जनवरी 2025 की बात करें तो यहाँ पे जो NAV का प्राइस चल रहा है वो है 204 रुपए, इसीलिए मेरे यहाँ पे कम यूनिट सेल हुए। बट जब मैं अगस्त के महीने में आता हूँ तो यहाँ पे NAV का प्राइस कम हो चुका है और जो मैंने टोटल यूनिट सेल किए वो 256 यूनिट सेल किए। अब यहाँ देख सकते हो कि जो मेरा शुरू में जो मेरा कॉर्पस अमाउंट कितना था, यहाँ पे 1 करोड़ रुपए था। अब मैंने 50,000 रुपए निकाल लिए, इतने यूनिट मेरे सेल हुए। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि हम हर महीने पैसा निकाल तो रहे हैं, फिर भी हमारा पैसा क्यों बढ़ रहा है। तो अब ये एग्जांपल के साथ आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं स्टार्टिंग से आपको दिखाता हूँ, जब 1 करोड़ रुपए हमारा कॉर्पस अमाउंट था तो पहले साल में हमने कुछ भी पैसा नहीं निकाला। तो अब हम 2014 में आ जाते हैं जनवरी के महीने में, तो हमारा जो बैलेंस जो टोटल अमाउंट है वो है 1,06,27,878 रुपए। अब हमने यहाँ पे कुछ यूनिट सेल कर दिए, तो हमारा टोटल यूनिट हमारे कितने बचे? हमारे पास यूनिट बचे 7,73,000 यूनिट। तो अब इन 7,73,000 को ये जो NAV चल रहा है इससे आप अगर मल्टीप्लाई करोगे तो जो अमाउंट आएगा वो अमाउंट अगले महीने में ट्रांसफर हो जाएगा। फिर जब आप अगले महीने में पैसा निकालोगे तो उस टाइम में अगर NAV का प्राइस कम हो गया तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट है वो भी कम हो जाएगा, बट वो इतना कम नहीं होगा कि 1 करोड़ से वो माइनस में चला जाए। और किसी किसी समय में ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि अगर 12.87 रुपए के यूनिट प्राइस से आपने खरीदा है, अगर उससे कम हो जाता है तो 1 करोड़ से आपका बैलेंस कम हो सकता है। बट आने वाले टाइम में आपका NAV बढ़ेगा ही बढ़ेगा, जैसा कि एग्जांपल के साथ आप यहाँ देख सकते हो। हम हर महीने यहाँ पे पैसे निकाल रहे हैं, फिर भी हमारा अमाउंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 50,000 रुपए हम निकालते हैं और 1 लाख रुपए बढ़ता है। इसी वजह से लगातार निकालते जाते हैं जब हमारा अमाउंट बढ़ता जाता है। तो इसी तरीके से जब आप 2014 से लेकर 2025 में पहुंच जाते हो और पैसा उस टाइम पे भी आप निकाल रहे हो, यानी टोटल आपने यहाँ पे पैसा कितना निकाल लिया, यहाँ पे 70 लाख रुपए आप निकाल चुके हैं 2014 से लेकर 2025 तक, और फिर भी आपका जो कॉर्पस अमाउंट बच रहा है वो है 12,51,75,034 रुपए। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा डिटेल में समझ में आ गया होगा ये SWP कैसे काम करता है। तो अगर आपने अभी से SIP स्टार्ट नहीं की है तो अभी से ही SIP स्टार्ट कर दो, क्योंकि जब तक आपका कॉर्पस अमाउंट नहीं बनेगा तो आप SWP का भी आनंद नहीं ले पाओगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर अभी भी कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।